डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पोल 104 का मॉडल पेपर। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का बीए सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये पेपर आपका पॉलिटिकल थियरी से संबंधित है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि इसमें डाउट है या गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप भी अपने आंसर को कमेंट करें। तो आइए सॉल्व करते हैं पोल 104 बीए सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीति विज्ञान को किस विचारक ने पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान माना है? ऑप्शन है प्लेटो, गांधी, अरस्तु या बर्ग। तो अरस्तु राजनीति विज्ञान को पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान माना है। और याद रहे, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सिद्धांतों की मतैक्यता, निर्णयों की सुनिश्चितता, परिणामों की भविष्यवाणी या क्रमबद्ध अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान को क्रमबद्ध अध्ययन के कारण विज्ञान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीति विज्ञान राज्य से आरंभ होता है एवं राज्य पर समाप्त होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए गार्नर द्वारा, बर्क द्वारा, सिले द्वारा या लिकॉक के द्वारा। तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य पर समाप्त होता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा आपके गार्नर के द्वारा दिया गया। जनरल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये लगभग आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से संबंधित है, ये आपका गार्नर के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण केंद्रित था मुख्यतः किस विषय पर? आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का अप्रोच किस पर आधारित था? सरकार व राज्य के अध्ययन पर, शक्ति व वैधता के अध्ययन पर, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर या राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर। तो जो आपका परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वो सरकार व राज्य के अध्ययन पर मुख्यतः केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन देखिए, गिलक्राइस्ट, लिकॉक, सिले या इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, ये परिभाषा आपकी गिलक्राइस्ट के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। यानी कौन सा तत्व आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के रूप में अध्ययन का ये सम्मिलित नहीं है? राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राजनीतिक दल या दबाव समूह का अध्ययन, सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। तो आपसे पूछा है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान के परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में आपका राजनीतिक दल, दबाव समूह का अध्ययन शामिल नहीं है। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बाकी तीनों, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन, ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीति विज्ञान को निम्न में से कौन सा तर्क विज्ञान न मानने की पुष्टि करता है? यानी कौन सा तर्क राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन की विषय वस्तु का क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान प्रस्तुत करती है। सेकंड ऑप्शन है, राजनीति विज्ञान कार्य कारण में पारस्परिक संबंध को व्यक्त करती है। ऑप्शन सी, राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। यहाँ भाव नहीं, अभाव है। यह राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण प्रयोग संभव है। यानी राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण व प्रयोग वह नहीं है, वह है एवं। तो इसका आंसर होगा, पर क्वेश्चन है विज्ञान न होने की पुष्टि करता है।
तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान से संबंधित है। कार्य, कारण और संबंध को व्यक्त करती ये भी विज्ञान से संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान में सर्व सिद्धांतों का भाव है, ये भी सही है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में पर्यवेक्षण और प्रयोग संभव है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। इस वजह से हम इसको विज्ञान न होने की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भाषा से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है? अरबी, संस्कृत, ग्रीक या फारसी? तो आप सभी को पता है पॉलिटिक्स की शब्द की उत्पत्ति आपकी ग्रीक शब्द यानी यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, ग्रीक या यूनानी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस की स्थापना आपकी 1903 में हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान के संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। उपयुक्त कथन किसका है? काम्टे, बर्क, मेटलैंड या गिलक्राइस्ट? तो आपका बर्क का मानना है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। यह कथन आपका एडमंड बर्क का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में कौन सा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम है या दृष्टिकोण है? परंपरागत उपागम का दृष्टिकोण है। कौन सा अध्ययन? तो व्यवहारवादी उपागम, ये तो आपका आधुनिक है। व्यवस्था उपागम भी आपका आधुनिक है। संगठनात्मक एवं प्रकार्यात्मक उपागम भी ये आपका राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक उपागम है। आपसे पूछ रहा परंपरागत, इसलिए इसमें संगठनात्मक उपागम होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिक बुद्धि संगत एवं वैज्ञानिक है? यानी राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा कौन बुद्धिशील या संगत या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत या दैवी सिद्धांत या शक्ति का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अधिक बुद्धिशील एवं वैज्ञानिक सिद्धांत आपका ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत को मानते हैं हम। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन आपका कौन सा है? ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको देखना है सही नहीं है। तो ये है, राजनीतिक सिद्धांत आलोचना का शास्त्र है, ये दांते जर्मिनो, ये सुमेलित है। ये कथन आपका सही है। ऑप्शन ये जो सही रूप से सुमेलित है। दांते जर्मिनो का मानना था कि राजनीतिक सिद्धांत आलोचना का शास्त्र है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की घोषणा करता है। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की घोषणा कौन करता है? रॉबर्ट डहल। ये कथन भी आपका सही है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन की विवेचना की किसने किया? डेविड इल्स्टन और अल्फ्रेड कॉबन ने। ये भी सही है क्योंकि दोनों राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, हर्बर्ट स्पेंसर। ये कथन गलत है, ये टी.एच. ग्रीन का कथन है, न कि हर्बर्ट स्पेंसर का। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये आपका टी.एच. ग्रीन का है, न कि हर्बर्ट स्पेंसर का। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक राजनीति शास्त्र को आधुनिक क्यों माना जाता है? यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान को हम आधुनिक क्यों मानते हैं? क्या कारण है राजनीतिक शास्त्र को यानी व्यवहारवादी या आधुनिक दृष्टिकोण क्यों मानते हैं? कि क्योंकि यह राजनीतिक विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, या क्योंकि यह औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, या क्योंकि राजनीतिक विज्ञान को विशेष संदर्भ में मानव व्यवहार के रूप में वर्णन करता है, या उपरोक्त सभी। हम इसलिए इसको आधुनिक मानते हैं। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र को आधुनिक इसलिए माना जाता है क्योंकि वह राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ये भी सही है। क्योंकि औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, ये भी सही है। क्योंकि राजनीति कोई विशेष संदर्भ में मानव व्यवहार के रूप में वर्णन करता है, ये कथन भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, यह किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण कथन है और जनरल सा क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो अरस्तु के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का कौन सा समूह सही है? यानी कौन से विचारक जो हैं वो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं? तो इसमें आपके कैटलिन, लासवेल और रॉबर्ट डहल, ये तीनों आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने किया? यानी आधुनिक समय में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन विचारक हैं? तो मैकियावली हैं। आधुनिक संदर्भ में आधुनिक अर्थों में राज्य का प्रयोग जो सबसे पहले किया वो निकोलो मैकियावली के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 22, एक मिस्टेक है, देख लीजिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 22, राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? राजनीति विज्ञान को हम किस प्रकार का विज्ञान मानते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, निरपेक्ष विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या प्रामाणिक विज्ञान? तो राजनीति विज्ञान आपका सामाजिक विज्ञान है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और वह जो समाज अथवा राज्य के बिना रहता है या तो देवता है या पशु, यह कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, गांधी या सिले? बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये कि अरस्तु का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी है और जो समाज अथवा राज्य के बिना रहता है या तो देवता है या अथवा पशु। ये आपका प्रसिद्ध कथन आपका अरस्तु के द्वारा कहा गया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए अरस्तु सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन कहा है? लासवेल, आमंड और पावल, प्लेटो या डेविड ईस्टन? तो डेविड ईस्टन के द्वारा राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन कहा गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीति का अर्थ है किसको, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल या लास्की? तो ये कथन की राजनीति का अर्थ है कि किसको क्या और कब कैसे प्राप्त होता है, ये हेराल्ड लासवेल का कथन है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कहता है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये पुस्तक का भी, ये आपका हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये हेराल्ड लासवेल की पुस्तक का भी नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी, यानी प्लेटो की मुख्य रूप से कौन सी अध्ययन पद्धति थी? अनुभवात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक या तुलनात्मक? तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति आपकी निगमनात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विषय हेतु राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी विषय हेतु यानी सबसे पहले किसने राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान शब्द दिया? विलियम गॉडविन व वुलस्टनक्रॉफ्ट, ह्यूम, फ्रेडरिक पोलक या सिले? तो राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय आपका विलियम गॉडविन व वुलस्टनक्रॉफ्ट को है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने कहा राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं? सीले, गार्नर, प्लेटो या बार्कर? तो सीले कहता है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास, यह कथन किस विचारक का है? यह है, सही कर लीजिएगा, किस विचारक का है कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास का इतिहास? तो ये आपका कथन है फ्रीमैन का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये कहता है कि राजनीति इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी रचना है? वाल्टर बेजहॉट, अर्नेस्ट बार्कर, जॉन लॉक? तो फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स आपकी वाल्टर बेजहॉट की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वाल्टर बेजहॉट। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो ये मैथमेटिक नहीं नैतिक है, नैतिक
कौन कहता है कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से भी गलत है? मैकियावेली, अरस्तु, प्लेटो या मॉन्टेस्क्यू? तो ये उपयुक्त कथन आपका प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव विज्ञान के लिए जो महत्व सूक्ष्मदर्शी यंत्र का है और ज्योतिष विज्ञान के लिए जो उपयोग दूरदर्शक यंत्र का है, वही उपयोग और महत्व समाज विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का है। यह कथन किसका है? एलवुड, जे.एस. मिल, ब्राइस या अगस्ट कांट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एलवुड। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया? 150, 198, 158 या 258? तो अरस्तु राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, उसको व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उस समय में 158 देशों का अध्ययन अरस्तु के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धतियां हैं। कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां की आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धति पूछा जा रहा है आपसे? समाज वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति या अंतः अनुशासनात्मक पद्धति या व्यवहारवादी पद्धति? तो आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धति अंतः अनुशासनात्मक पद्धति है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवादी राजनीति का बौद्धिक जनक कौन है? तो आपका चार्ल्स मेरियम है। चार्ल्स मेरियम को हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक कहते हैं। बौद्धिक जनक है, न कि आपका जनक पूछा जा रहा है। ये आपसे केवल बौद्धिक जनक की बात हो रही है। व्यवहारवादी राजनीति का बौद्धिक जनक कौन है? चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन ए। और व्यवहारवाद का जनक कौन है? डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 31 है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य का अध्ययन किया जाता है और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सही होगा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। वैसे इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि जब राज्य और सरकार है तो डी भी हो सकता है, वैसे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, राजनीति शास्त्र शाखा है, यानी राजनीति शास्त्र जो किस विज्ञान की शाखा है? भौतिक विज्ञान की, जीव विज्ञान की, व्यवहारिक विज्ञान की या सामाजिक विज्ञान की? तो राजनीति शास्त्र आपकी सामाजिक विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीति शास्त्र एक है, क्या है? विज्ञान है, कला है, विज्ञान व कला दोनों है, या न विज्ञान है और न कला? तो राजनीति शास्त्र आपका विज्ञान एवं कला दोनों है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, डेविड ईस्टन ने निम्नलिखित में से किसके लक्षणों को क्रेडो ऑफ रिलेवेंस की संज्ञा दी है? राजनीतिक व्यवस्था, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद या राजनीतिक शक्ति की? उत्तर व्यवहारवाद को, पोस्ट रियलिज्म को डेविड ईस्टन क्रेडो ऑफ रिलेवेंस की संज्ञा देता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टन के व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है? ये ईस्टन है, डेविड ईस्टन। नियमितताएं, मान्यताएं, विशुद्ध विज्ञान या तथ्य? तो व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है आपका फैक्ट, तथ्य। क्वेश्चन नंबर 35, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धतियां हैं। दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति या तुलनात्मक पद्धति? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धति आपकी दार्शनिक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजनीति शास्त्र के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, बार बार आपसे इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। तो स्टीफन बकल कहता है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। स्टीफन बकल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। राजनीति, राजनीतिक चिंतन, सरकार या मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार या पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन, उसका अध्ययन करना आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का एक अध्ययन का केंद्रीय विषय है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के निर्माण में किसका विशेष योगदान रहा है? तो यूरोपीय राजनीतिक विचारकों का या एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक विचारकों का, विकासशील देशों के राजनीतिक विचारों का या साम्यवादी विचारों का। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के निर्माण में विशेष योगदान आपका एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक विचारकों का विशेष योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत कब से मानी जाती है? यानी राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र में आधुनिक दृष्टिकोण का शुरुआत कब से हुआ? 20वीं शताब्दी से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, ए और बी दोनों से, या उक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्यवहारवाद। ये बिहारवाद नहीं है, ये है आपका व्यवहारवाद। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो व्यवहारवाद के उदय का क्या कारण है? परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के परिणाम से निराशा, राजनीति विज्ञान के विद्वानों के ज्ञान, कौशल और अनुभव की उपेक्षा, या परंपरागत राजनीति विज्ञान की जीवन की जटिलताओं को समझने में असमर्थ। तो यह उपयुक्त सभी कारण। तो व्यवहारवाद के उदय के कारण ये तीनों हैं, ए, बी, सी और सी तीनों ही हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पोल 104 जो कि आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का है। आपका ये एक मॉडल पेपर था, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, पढ़िए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बेहद नज़दीक हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए, और चूँकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है और इसमें आप ऐसे ऑब्जेक्टिव पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में आप सफल हो सकते हैं, इसलिए आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। और लास्ट में आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।